आपके लिए खड़ा होने वाला एक आदमी आपके साथ में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आप ग्रेजुएट को ऐसा बना करके रख दिए हैं कि ग्रेजुएट आज के डेट में अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो स्व रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं आना चाहता हूँ राजनीति में। देखो पैसा आदमी खाता नहीं है, ना ही पैसा होना चाहिए कि आराम से रहो और लोगों की सेवा करो। सेवा करने में जो आनंद है और जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। सीतामढ़ी से देवेश चंद ठाकुर के चुनाव जीतने के बाद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि उपचुनावों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रत्याशी ऐलान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 18 साल तक रामकुमार शर्मा एमएलसी रहे हैं। उनके बेटे विनायक गौतम ने टाल ठोक दी है। विनायक गौतम प्रत्याशी बने हैं। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं आप, ऐलान कर दिया आज? जी हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं तो वो इस चीज़ का भरोसा रखें कि आपके लिए खड़ा होने वाला एक आदमी आपके साथ में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। 3 बिंदुओं पर मैं काम करूंगा। एक है उचित शिक्षा, एक है कि जो शिक्षित हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको जॉब, और अगर जॉब नहीं मिले और अगर मान लीजिए स्किल भी नहीं मिले तो उस कंडीशन में एटलीस्ट भत्ता जरूर मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता तो किसी मजदूर को भी मिल सकता है, फिर नहीं, ग्रेजुएट्स के लिए अलग होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्टेड होना चाहिए। ग्रेजुएट रिस्पेक्ट खोजता है, मजदूर को आप किसी तरह से मार लेते हैं, कोई भी सुनते हैं कहीं पर भी मार लेता है, ये चीज़ ग्रेजुएट को आप नहीं मार सकते हैं, ग्रेजुएट को आप बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट को ऐसा बना करके रख दिए हैं कि ग्रेजुएट आज के डेट में अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो स्व रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अपने घर में कुछ न कुछ अपना खुद ही बिजनेस, अपना पैसा लगा कर रहा है। हर आदमी सक्षम नहीं है कि अपने आप से एक बड़ा रोजगार खोज सके। कुछ लोग तो सुसाइड भी करते हैं क्योंकि जॉब नहीं रहता है। आए दिन सुना जाता है ये चीज़। चिकित्सक हैं आप और अब राजनीति में आ रहे हैं। राजनीतिक परिवार है तो उसका अनुभव तो थोड़ा पिताजी से मिला ही होगा। कह सकते हैं कि मैंने बाबूजी को एक समाज से, मतलब कि अच्छी समाज सेवा करते हुए देखा है। मैंने घर में कभी भी हराम का पैसा आते हुए नहीं देखा है। और आज के डेट में ऑलरेडी मैं चिकित्सक के रूप में अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं आना चाहता हूँ राजनीति में। लेकिन ये चुनाव तो प्रबंधन का होना है, का होता है, खुले तौर पर हम बोल रहे हैं, और इसमें काफ़ी चुनौतियां हैं। मैं प्रबंधन तो अच्छे ढंग से किया ही जाएगा, उसी के लिए तो डॉक्टरी 20 साल से कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अच्छा मैंने उस प्रोफेशन में किया है, तो प्रबंधन तो मैं करूँगा। काफ़ी चुनौतियां होंगी चुनाव में। चुनौतियाँ कुछ नहीं है मेरे सामने में। चुनौतियाँ ये हैं कि मुझे स्नातक एक्सेप्ट करें, बाकी कोई दूसरों से चुनौतियों को नहीं मैं सोच रहा हूँ आज के डेट में। मेरी चुनौती है कि मुझे स्नातक, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र के स्नातक हैं, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, परिवारवाद का आरोप लगेगा, सामने वाले लोग परिवारवाद का आरोप लगाएंगे। परिवार को कहाँ छोड़ दूँ? परिवार तो रहेगा ही साथ में, हर आदमी के साथ में परिवार है, परिवार तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन परिवार में रहते हुए पिछली बार में हम लोगों ने जब समझा कि ये इलेक्शन हम में से कोई नहीं लड़ सकता है या फिर हम लोग किसी को दूसरे को मौका देना चाहिए, तो हम लोगों ने दिया था। हम लोगों ने पिछली बार में नहीं इलेक्शन लड़ा और मौका दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते ही हैं कि किसी भी हालत में ये हमारे पास में ही रहे। समय आएगा हम इसको फिर से हम भी रिटायर होंगे। एक पॉलिटिशियन कभी रिटायर नहीं करता है। ये भी एक क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। यहाँ तक कि एक पॉलिटिशियन को भत्ता मिलता है, उसको मैं आज शिक्षक हूँ, मेरे शिक्षक साथियों को आज के डेट में जितने भी शिक्षक हैं या चिकित्सक हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन को पेंशन मिलता है। तो आखिर ये सरकार कैसी सरकार है ये कि एक पॉलिटिशियन को पेंशन मिलता है और एक शिक्षक या फिर चिकित्सक या जो भी जॉब में है उनको नहीं मिला है। एक तरह से ये तो सबको फॉर टाइमिंग के लिए आप जॉब दे रहे हो और उसके बाद में उनका लाइफ सिक्योर नहीं कर रहे हो। सिक्योर किसका लाइफ हो रहा है? तो पॉलिटिशियंस का हो रहा है। विधानसभा में गढ़ जाएंगे, विधान परिषद में। जी, विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाएंगे। जी, इसको भी उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे कि आखिर पेंशन पॉलिटिशियंस को मिल रहा है और शिक्षक को क्यों नहीं मिलता है, और बाकी जो बेरोजगार हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं? पिता भी हैं रामकुमार जी, 18 साल तक आप रहे हैं
अब बेटे को फादर्स डे के दिन जिम्मेदारी दिए हैं, क्या कहेंगे? जिम्मेदारी मैंने इसलिए दी कि ऐसे भी लोगों से जो बातचीत होती थी तो वो लोग कहते थे कि आप पॉलिटिक्स से आपने अपने को अलग कर लिया और समाज को जब तक आप थे आपने समाज की सेवा की, बहुत कुछ दिया, तो अब तो बिल्कुल खाली हो गया आपका, खालीपन महसूस होता है, तो परिवार से किसी को आगे आना चाहिए। तो हमने देखा कि अपने इनसे बात की मैंने, छोटे लड़के विनायक गौतम जी से। मैंने कहा कि देखो भाई, पैसा आदमी खाता नहीं है, पैसा जो है तो उतना ही पैसा होना चाहिए कि आराम से रहो और लोगों की सेवा करो। सेवा करने में जो आनंद है और जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। अच्छा, आपके समय जब चुनाव होते थे तो प्रबंधन उस तरीके का नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी प्रबंधन होता है इस चुनावों में, चुनौतियां भी काफ़ी रहती हैं। तो चुनौतियां अब तो पहले से अलग हो गया, चुनाव लड़ने का तरीका भी अलग हो गया, लेकिन हम लोग उसको मैनेज करेंगे। जब आ गए हैं मैदान में तो चुनाव जीतूंगा मैं, इस बिल्कुल फैसले के साथ। बेटे को जिताएंगे? हाँ, वही जीतूंगा, मतलब जिताऊंगा और जीतेगा। और जीतने के बाद मैंने एक ही बात इसको कही है कि देखो, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे बदनामी हो, नाम रहे, तुम्हारे बाद भी लोग नाम लें कि हाँ एक ऐसा आया आदमी जिसने ऐसी सेवा की, ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताया। बस यही मैंने कहा है और मैं समझता हूँ कि लड़का है मेरा, तो वो गुण तो इसमें आना ही चाहिए और आएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, राम कुमार 18 साल से एमएलसी रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे अब चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये चुनाव जो है काफ़ी प्रबंधन का चुनाव होता है, कहा जाता है इसमें काफ़ी प्रबंधन लगता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कैसे चुनाव जीतते हैं। लेकिन तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। हालांकि उपचुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐलान नहीं किया है अभी तक। तो मैं रियल लाइफ सिटीज के साथ आपके लिए खड़ा होने वाला एक आदमी आपके साथ में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आप ग्रेजुएट को ऐसा बना करके रख दिए हैं कि ग्रेजुएट आज के डेट में अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं आना चाहता हूँ राजनीति में। कि देखो भाई, पैसा आदमी खाता नहीं है, ना ही पैसा होना चाहिए कि आराम से रहो और लोगों की सेवा करो। सेवा करने में जो आनंद है और जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है।